नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, कुछ घर में डिस्कशन चल रहा था, राइट। आम करके कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर मैं अपने हस्बैंड से बात करूं या किसी अपने लड़के से बात करूं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं मम्मा, वी डोंट थिंक दैट वे। तो मुझे लगा कि थोड़ा देखा जाए कि भाई कुछ चीज़ें तो हैं जो बड़ी क्लियर हैं आदमी औरत के बीच के डिफरेंस की, कुछ चीज़ें और भी खोजी जाएं यार कि हम लोग इतने अलग क्यों हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें इतना डिफरेंट करती हैं एक दूसरे से। तो फिर मैं खोज में निकली और कुछ लोगों की बातें सुनी यूट्यूब पे या कहीं कहीं टेड टॉक्स, बड़ी टेक्निकल बातें लोगों ने करी। फिर मैंने सोचा छोड़ो वो सब यार, मैं अपने ही मन की बात करती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ ले जाता है डिस्कशन। तो फिर आज की चर्चा है आदमी और औरत के डिफरेंसेस के बारे में, कि क्यों हम अलग हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग करती हैं। ये तो फिजिकल अपीयरेंस तो है ही डिफरेंट, ठीक है, वो तो हम सब जानते हैं, दिखता है। लेकिन और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अलग करती हैं। आज के दिन अगर बच्चे दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की, तो लड़का लड़की कुछ समय तक तो वो लोग एक ही जैसे होते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ, मैं जब थोड़ी छोटी थी, जब 12 साल 13 साल की थी, प्यूबर्टी से पहले की बात कर रही हूँ, तो शायद मैं अपने भाई, जो मेरा भाई 2 साल बड़ा था मुझसे, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग थी। मैं एक बार मार देती थी तो वो तो गिर ही जाता था और रोना गाना भी उसी का शुरू हो जाता था। तो कुछ ही एज तक तो हम लोग बराबर होते हैं, बट उसके बाद जब प्यूबर्टी हिट होती है ना, तो लड़के सडनली काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और लड़कियां नहीं। और इसीलिए लड़कियों का जो फिजिकल वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे आदमी हैं, आदमियों को चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं और औरतों को लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अगर आप देखें तो चूंकि आदमियों को चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो अगर इंजीनियर आप देखें दुनिया में तो आदमी ज़्यादा है, औरत कम। वहीं औरतों को क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, तो नर्सेस अगर आप देखें तो खास करके औरतें होती हैं, क्योंकि पीपल स्किल्स उनमें ज़्यादा है। हाँ, आदमी भी बनता है, हम नॉर्म को चैलेंज करते हैं ऑफ एंड ऑन, बट ज़्यादा करके की बात हो रही। फिर औरत बनी है परिवार के लिए। किसी यूट्यूब में मैं देख रही थी, तो एक बच्चे ने अपने फादर को बोला कि पापा, अगर बोट में हम तीनों बैठे हैं और आपको एक को फेंकना है, क्योंकि एक ही आदमी को आप बचा सकते हो, तो आप किसको बचाओगे, मुझे कि मम्मा को? तो जो आदमी था उसने बिना हेजिटेशन के बोला, बेटा मैं तो मम्मा को ही बचाऊंगा, तो मैं फेंक दूंगा, क्योंकि मम्मा तो मेरी लाइफ पार्टनर है, उसके बगैर तो मैं नहीं रह सकता। ठीक है। वहीं जब यही क्वेश्चन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, अगर हम लोग एक बोट में जा रहे हैं और पापा और मैं बैठा हुआ हूँ और किसी एक को ही आप बचा सकते हो, तो आप किसे बचाओगे, मुझे कि पापा को? माँ ने भी बिना हेजिटेशन के बोला, बेटा तुम्हें, पापा को फेंक दूंगी। अब मामा ही खड़े थे, झटके में आ गए, व्हाट? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। वही तो मैं नोटिस ही करती हूँ कि जब एक बार आदमी की शादी हो जाती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी बीवी ही होती है। उसके बच्चे, माँ, बहन सब साइड ट्रैक हो जाते हैं, सिर्फ बीवी पे ही सारा जोर होता है। जबकि बीवी के साथ ऐसा नहीं होता। बीवी का क्या है कि ठीक है, हस्बैंड तो है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी बहनें उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, ससुराल पार्टी कितनी ज़रूरी है वो सेकेंडरी है, लेकिन वो अपने बहनों या माँ बाप से कभी दूर नहीं होती, वो उसके हमेशा करीब होते हैं। और जब उसके खुद का बच्चा आ जाता है तो वो तो ख़त्म, फिर बाकी दुनिया साइड हो जाती है। वही बच्चा ही सब कुछ होता है, जहान दुनिया। कभी भी उसको ऑप्शन दे जाएगा तो वो सबसे पहले अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी। तो इसमें भी आदमी औरत बहुत अलग होते हैं। फिर दिमाग की बात करी जाए तो आदमी का कैसा है, एक किसी उसमें मैं देख रही थी, देखूंगी अगर लिंक प्रोवाइड कर पाई आप लोगों को, तो आई थिंक वाज इट अ टेड टॉक और समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस बाय समबडी। तो उसने ऐसा बोला कि आदमियों का दिमाग और औरतों का दिमाग, तो आदमियों के दिमाग में क्या छोटे छोटे डब्बे होते हैं, डिवाइडेड इन बॉक्सेस। एक बॉक्स दूसरे को कभी टच नहीं करता और हर बॉक्स में कोई एक खास चीज़ होती है। तो जब अगर किसी बात पे कोई डिस्कशन होता है तो वो उस वक्त उस
उस रिलेटेड अप्रोप्रिएट बॉक्स को खोलता है और उस बारे में डिस्कस करता है। उसके अलावा वो कुछ नहीं जानता, वो कुछ और करता भी नहीं। वहीं जब औरत का ब्रेन अगर आप खोलो तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, सिर्फ वायज ही वायज हैं, भरे पड़े हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बात वो करे तो वो उसमें दूसरी बात भी आ सकती है, और तीसरी, चौथी और पांचवी। वहीं आदमियों के पास एक और बॉक्स होता है जिसमें वो कुछ नहीं होता, और वो बॉक्स एक्चुअली उनके लिए सबसे फेवरेट होता है। उस कहते हैं कि आदमी एक जगह बिना कुछ किए घंटों बिता सकता है, बिना कुछ किए, बस बैठे, खाली बॉक्स, ही एंजॉयज दैट। लेकिन औरत में वो कैपेसिटी नहीं है। औरत बिना कुछ किए नहीं बैठ सकती, और उसको ये जो नेचर है आदमी का जो बिना कुछ किए पड़ा रहता है खाली, उससे तकलीफ भी बहुत होती है। तो पता नहीं कैसे ना। और आदमी जब बातें करते हैं, जब कोई भी डिस्कशन हो, मेरे घर में तो बहुत होता है। अगर मैं ये बोलूँ ना अपने हस्बैंड को कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो कहते हैं देखो औरतें अलग होती हैं, आदमी अलग होते हैं, हम लोग बातें डिस्कस नहीं करते। औरतों का कैसा है, हर चीज़ को डिस्कस करना है। भाई क्या डिस्कस करना है, नहीं करना हमें डिस्कस, कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते, तो फिर वो सस्पेंस में ही रहते हैं। और हम औरतों का कैसा है कि हमें हर चीज़ ना किसी से बात करनी है, किसी से शेयर करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कोई डिस्कशन करना है कि भाई तुम कुछ बोलो हम कुछ बोलें, फिर कोई तो सोल्यूशन निकल ही आएगा। आदमी का ऐसा नहीं है। आदमी अपनी ही दिमाग में, अपनी ही उधेड़ बुन में लगकर कोई सोल्यूशन खोजता रहेगा, लेकिन औरत को इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि उसका ये सोचना है शायद कि औरत को इन्वॉल्व करते ही चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। सेक्स की एपेटाइट को भी ले लीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि एक्सेप्शंस नहीं, एक्सेप्शंस हैं, बहुत हैं एक्चुअली, और पिछले दिनों तो मैंने एक्सेप्शंस ज़्यादा देखे हैं, बट फिर भी आम करके औरतों की सेक्स की एपेटाइट कम होती है और आदमियों की बहुत ज़्यादा। तो औरत का क्या है कि सेक्स की एपेटाइट भी किसी, प्यार तो एक फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जिससे फिर वो एपेटाइट आती है। नहीं तो आदमी को उसकी भूख, औरत को उसकी भूख कम लगती है, और आदमी का तो आप जानते ही हैं कि बाकी चीज़ें सेपरेट हैं, सब अलग हैं। सेक्स एकदम अलग डब्बे में पड़ा है। तो जब उसको सेक्स की इच्छा होती है या जितनी बार होती है, तो वो सिर्फ वही डब्बा खोलता है, और उसके अलावा उसे कुछ दिखता भी नहीं। उसे ये तक नहीं दिखेगा कि सवेरे उसने उससे लड़ाई करी है औरत से, औरत का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका एकमात्र फोकस। तो आदमी ऐसा होता है, आदमी को याद नहीं रहती चीज़ें, औरत को कुछ ज़्यादा ही याद रहती हैं। कोई बात भी, बरसों पहले मेरे घर तो इस बारे में बहुत होता है, कोई भी बात हो तो तुम्हें तो बड़ा याद रहता है, यही सब याद रखा करो, सब चीज़ें नेगेटिव भी मेरी याद रखो, पॉजिटिव तो कभी तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। मैंने कहा तो पॉजिटिव कुछ करो ना तो याद करें, है ही नहीं कुछ याद करें। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। औरतों के दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, या जो भी कभी कोई तकलीफ हुई है उनको, वो दिमाग में घर कर जाती है। और आदमी उसके बाद हज़ारों चीज़ें भी कर जाए, लेकिन वो चीज़ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगेन मेजरिंग स्केल्स जो हैं आदमी औरत के बहुत अलग होते हैं। आदमी को लगता है कि उसने एक बार कुछ अच्छा कर दिया तो उसके सारे कुकर्म ख़त्म हो गए। औरत की स्केल तो अलग ही होती है कि तुमको बरसों कुछ, जब तुमने बरसों कुछ बुरा किया है तो फिर अच्छा करने के लिए बरसों लगाने पड़ेंगे, एक दिन में नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी भगवान ने शायद बनाया ही ऐसा है कि जो कमियां एक में हैं तो दूसरा पूरा कर ले। लेकिन कई बार वही हो जाता है कि एक में कमियां कुछ ज़्यादा हो जाती हैं कि दूसरा पूरा ही नहीं कर पाता, और फिर वो ख़त्म हो जाता है रिश्ता। लेकिन अगेन पर्सनालिटीज़ ऐसी ही बनी हैं कि अगर एक थोड़ा फिजिकली कमज़ोर है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग है। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो इक्वालिटी इस रिलेशन में है ही नहीं कि हम औरत और आदमी को एक सा कर दें, क्योंकि वो एक से है ही नहीं। एक वीडियो और मैं देख रही थी, उसमें किसी ने डिफरेंसेस बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला उन्होंने डिफरेंस बताया कि मेन और वुमेन में, वुमेन आर वेरी गुड फेस रीडर्स, मेन नहीं होते। तो फेस रीडर्स का मतलब कि हम एक्सप्रेशन से लोगों के समझ जाते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और हम उस हिसाब से फिर एक्ट करते हैं।
जबकि आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो घरों में अशांति ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता उनकी बीवी का मूड क्या है। वो अपने ही हिसाब से अपनी ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें लगता है सब तो ठीक है यार, मैंने सब तो ठीक किया है, क्या यार क्या गड़बड़ चल रहा है कि इनका तो पता ही नहीं चलता है। वही है, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाते हो भाई मेरे लेकिन औरतों का ऐसा नहीं है। औरत मुंह को ही देखकर, एकदम एक्सप्रेशन को देख के समझ जाती कि ये औरत जो है इसके साथ दोस्ती अच्छी नहीं है और वो आदमी जो है मुझे बुरी नज़र से देख रहा है और उससे बच के रहना है। सिंपल एक्सप्रेशन से। तो औरत की ये स्किल होती है जो आदमी के पास बिल्कुल नहीं है। दूसरा, औरत में सोशल स्किल्स बहुत होते हैं, आदमियों में नहीं होते। सोशल स्किल्स की अगर हम बात करें तो किसी आदमी को, अब ऐसा नहीं होगा कि अगर आदमी टॉयलेट जा रहा है तो कहेगा चलना है तो मैं चलना है तो मैं चलना, और 6 लोग जा रहे हैं साथ में टॉयलेट, कभी नहीं। लेकिन औरतों को देखा है, छोटे से ही लड़की जब होगी तो भी, चाहे वो 3rd ग्रेड में हो, 4th में, 5th, 6th, 7th, लेकिन टॉयलेट इज़ अ सेरेमनी। हम टॉयलेट जाते हैं तो हम 3-4 को साथ में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही सोशलाइजिंग, हमारे लिए तो हर चीज़ सोशलाइजिंग है। उनको इंटरेक्शन, सोशलाइजिंग, लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, औरतों के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ उनको बात करनी है, जैसा मैंने पहले भी बोला, हर चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। यही होता है औरतों का। अगर कंपेयर करें कम्युनिकेशन को, तो आदमी के लिए जो सेक्स की मायने रखती है वही चीज़ कम्युनिकेशन औरत के लिए है। इसीलिए कई बार नहीं होता कि वो आदमी जो बातें ज़्यादा करता है औरत से, उसको सेक्स ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो औरत को खुश रख पाता है उसकी भी जो कम्युनिकेशन की भूख है वो पूरी कर पाता है। तो जो उसकी भूख है सेक्स की, वो औरत पूरी कर पाती है। स्मार्ट ना? हाँ जो औरतें हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस एवरी डे होते हैं। पीरियड्स में तो होते ही हैं, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए नहीं कहते कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तो है माना जाएगा, क्योंकि भाई उसमें चेंजेस जो हर रोज़ हैं। नहीं कहते औरतों के तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं यार। क्या तुम पीरियड पे हो? पीरियड के समय तो रहते ही हैं, उसके अलावा भी, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस हर वक्त होते रहते हैं, कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता ही रहता है। तो फिर देखा जाए तो औरतों की ज़िंदगी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आदमियों की काफ़ी हद तक स्ट्रेट लाइन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसीलिए उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी आदमियों को कम होता है। डिप्रेशन में आदमियों, अगर आप केसेस देखें अब तो फिर भी दिखने लगे हैं, वरना आदमी लोग जो हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी से कम सफ़र करते हैं। औरतें खास करके ज़्यादा करती हैं। बने हम ऐसे हैं। फिर वही एक्सेप्शन हर जगह है। ऐसा मत कहिएगा कि अरे रॉबी विलियम्स के साथ ऐसा हुआ तो वो भी तो डिप्रेशन में था, वो भी ना, ऐसा नहीं कुछ। सब है, लेकिन परसेंटेज जाके चेक करें, अगर परसेंटेज आप देखेंगे तो औरतों का ज़्यादा है। तो फिर कहने का मतलब ये है, इस वीडियो का मकसद यही है कि भाई हम लोग जो हैं, हम लोग एक से नहीं हैं, औरत आदमी अलग ही होते हैं। तो जब इक्वालिटी की बात होती है तो हम इस इक्वालिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं। और ये जो हमारे डिफरेंसेस हैं, ये अच्छे डिफरेंसेस हैं। हाँ, नुकसान होता है क्योंकि औरतों को बहुत याद रहता है, कंफ्यूज रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर वायर उनके दिमाग में चल रहा है, आदमियों के नहीं होता। बट फिर भी वो एक की कमी दूसरा ही पूरा कर पाता है। तो जब रिलेशंस में ऐसा कुछ होता है तो फिर अपनी ताकतों को समझें और फिर उन ताकतों के साथ वर्क करें। और जो डिफरेंसेस हैं आदमी औरत में, वो तो हैं ही, उन्हें तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। हम आदमी नहीं हो सकते और आदमी औरत नहीं हो सकता। और यही तो इसकी खासियत है ना, और खूबसूरती भी। तो इसको एक्सेप्ट करें, है ना। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली कोई सेंस तो बनाया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय, सी या।